नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। ध्यान की अद्भुत यात्रा या कहूं कि ध्यान के रहस्य कभी कभी लगता है ध्यान के रहस्य मात्र ध्यान के नहीं, जीवन के रहस्य हैं, पर है अद्भुत। मैंने आपसे पहले बताया था कि ध्यान का प्रथम रहस्य जो मेरा अनुभव है मैंने आपसे शेयर किया। यकीन मानिए, ध्यान बहुत विचित्र चीज है। ये आपको 100 में अलग बनाती है। 100 लोग होंगे, आप अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? आपके चेहरे की स्थिरता, स्टेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका ध्यान के भीतर और ध्यान में जीने के भीतर और ध्यान में होने के भीतर शांत और स्थिर होना आपको लोगों से अलग बनाता है। आप जानते हैं इस जगत में 70% लोग ये जान नहीं पा रहे वो जानना क्या चाहते हैं, और 30% लोग वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। तो सोचिए कि इस जगत में जहां वक्त पांव पर पहिए बांधे दौड़ रहा है और मनुष्य वक्त से तेज दौड़ने का प्रयास कर रहा है, उस वक्त के दौड़ते भागते जमाने में आप करेंगे क्या? कैसे स्वयं को स्थिर रखेंगे और कैसे आप उस ध्यान के उस रहस्य से अवगत हो सकते हैं जो रहस्य आपके भीतर भी घटित होता है, मगर आप जानते हैं आपको पता नहीं लगता। यकीन ना हो तो जाइए अपने पास्ट में और पूछिए अपने आप से, जब आप छोटे थे सब्जी गिराते थे तो क्या कहते थे घर पर लोग? कि ध्यान से खाया कर यार, खाते खाते गिरा देता। ध्यान से चलाकर मोटरसाइकिल इतनी तेज चलाता तुझे स्पीड ब्रेकर नहीं दिखते। इस तरह की बातें होती थी। आप यकीन मानिए आज सब कुछ तो है मगर ध्यान नहीं है दादा। तो ध्यान अपने जीवन में घटित करना भी एक रहस्य है। मैं आपको आज अपने जीवन के दूसरे उस बड़े रहस्य से अवगत कराता हूं। आप जानते हैं इस जमाने में बहुत तकलीफ, दुख, भय, 50 चीजें ऐसी, छोटी छोटी चीजों में तनाव देते हैं लोग, और छोटी छोटी चीजों में तनाव नहीं देंगे। और आपके शुभ चिंतक का मतलब समझते हैं? पहले मैं सोचता था शुभ चिंतक वो होते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचें या आपके बारे में शुभ सोचें, मगर वर्तमान की परिस्थिति और परिभाषा बदल गई। अभी शुभ चिंतक वो होते हैं जो आपके शुभ को देखकर चिंतित हो जाते हैं। मगर मेरा आपसे आग्रह है आप ध्यान करें, स्टेबल रहें, स्थिर रहें। मैं बता रहा था आपसे, मुझे छोटी छोटी चिंताएं बड़े से बड़ा दुख अनिस्थिर नहीं करता, स्टेबल रखता है, शांत रखता है। याद रखिएगा कि जब आप तनाव में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, तो कमजोर व्यक्ति बहाना ढूंढता है और बुद्धिमान और ध्यानी मार्ग ढूंढता है। तो मैं मार्ग तलाशता हूं। तनाव है, दिख रहा है, समस्या है, दिख रही है, सामने वक्त वातानुकूलित नहीं है, समझ में आता है, मगर मैं तनाव में नहीं आता। दुख तकलीफ मुझे इतना प्रभावित नहीं करती कि मैं अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, और अगर जो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो संभालेगा कौन? और यकीन मानना, ध्यान एक वो रसायन है जो संभालता है, गिराता नहीं, जगाता है, सुलाता नहीं, पकड़ लेता है, डगमगाता नहीं। तो ये बड़ा मेरे जीवन का रहस्य है, या कहूं कि मेरे जीवन में घटित होने वाला वो बड़ा रहस्य है। दूसरा बड़ा रहस्य बता रहा हूं अपने जीवन का, कि जो दुख तकलीफ मुझे प्रभावित नहीं करते। सोचता जरूर हूं मगर प्रभावित नहीं होता, और जब मैं प्रभावित नहीं होता तो मैं प्रभावित करता हूं, और उस प्रभावित करने में, अपना कार्य कराने में सक्षमता रखता हूं, दक्षता रखता हूं, सहजता रखता हूं। आप दक्ष भी हो सकते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं, सक्षम भी हो सकते हैं मात्र ध्यान से। इसीलिए ना बुद्ध कहते थे कि हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यान। हंसते हंसते, खेलते खेलते आप ध्यान कर सकते हैं। मगर महत्वपूर्ण क्या होता जानते हैं आप? लोग वो चीज कर ही नहीं पाते जो उनको उनके भीतर से या भीतर के रहस्य से पर्दा उठा सके। लोग वो चीज करना ही नहीं चाहते। पता 90% लोग क्या सोचते हैं जगत में कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। ये फेल होने का डर आपको पास होने से रोक देता है। दुर्भाग्य से कुछ ना करने वालों की तादाद ज्यादा है, और अपने भीतर क्रांति को करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम। आप टिप्स पर नाम गिन सकते हैं।
मगर जब आप सजगता से, एकाग्रता से, पूरे भाव से एकाग्रचित होकर कोई चीज करते हैं, यकीन मानिए वो चीज ध्यान हो जाती है, वो चीज ध्यान हो जाती है। तो दूसरा सबसे बड़ा रहस्य मेरे जीवन का ध्यान को लेकर, कि कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं करती, दुख मुझे डराता नहीं है, स्थिर होकर मार्ग निकालता हूं, बहाना नहीं खोजता।